हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं और अब आप क्लास 11 में जाने वाले हैं और अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या लें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स आर्ट्स तो ये वीडियो आज आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, स्ट्रीम तीन होता है, एक साइंस, कॉमर्स, एक आर्ट्स। आर्ट्स आर्ट्स में बहुत लोग का मन में एक ख्याल आता है कि आर्ट्स लेते हैं ऐसे मौज करते हैं। वैसे वही जो बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। आर्ट्स में भी बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब है, यूपीएससी का उसी में है, आर्ट्स के अंदर ही है। टीचिंग भी ठीक ठाक है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स बेटर है। बट क्लास 11 12 के अंदर आर्ट्स ले या ना ले क्या करें। कॉमर्स के अंदर भी ठीक ठाक है, अकाउंट मैनेजमेंट है, बिजनेस स्किल्स है, ये सब जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, पैसा मैनेजमेंट करना है, वो सब कॉमर्स के अंदर जा सकते हैं। साइंस में भी ठीक ठाक है, साइंस के अंदर इंजीनियरिंग है, डॉक्टरिंग है, टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो साइंस भी बेटर है। बट मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि किस स्ट्रीम को चूज करने में आपको बेनिफिट होगा। हो ना हो कि आपने कहीं गलत स्ट्रीम चूज कर लिया तो उससे आपका 2 साल वेस्ट भी हो सकता है ना। तो वो 2 साल को हम लोग वेस्ट ना करें, इसलिए वो 2 साल क्या पढ़े जो हमें बेनिफिट हो, आगे तक हमारा काम आए। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, बिना हिचकिचे, बिना किसी टेंशन से, सब चीज छोड़ छाड़ के, सारा ध्यान हटा करके आप साइंस लें। हो ना हो आप क्लास 10 में कितना भी वीक हो पढ़ने में, या कोई टॉपिक समझ नहीं आया, या फिर कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, वो सब सब भूल जाइए। क्यों? क्लास 10 और क्लास 11 का साइंस टोटली डिफरेंट है ना। जितना बड़ा पूरा फिजिक्स, पूरा साइंस बोलते हैं क्लास 10 का होगा ना, उतना क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उतना बड़ा। तो 10 में अगर आपको कुछ समझ में आया नहीं आया ये मैटर नहीं करता है, 11 में टोटली डिफरेंट है। तो आप 10 आपका कैसा रहा, 10 की जर्नी को आप भूल करके आगे आप पढ़ने में कैसा भी है उसे भूल करके आगे आप साइंस ले सकते हैं। अब देखिए, साइंस लेने का मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। अगर हो सके आप क्लास 10 में ही डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको आर्ट्स लेना है, आईएएस आईपीएस की तैयारी करना है, यानी कि यूपीएससी या एसएससी सीजीएल कोई गवर्नमेंट जॉब जो बड़ा है, तो वो सब तो आर्ट्स के अंदर ही आता है। फिर भी आप क्लास 11 और 12 में साइंस लेके ही पढ़िए। उसमें होता क्या है ना, अगर आप 11 12 साइंस लेते हैं तो आगे चल करके आगे मान लीजिए आपको यूपीएससी का तैयारी करना है, तो आप 12 के बाद उसको चेंज करा लीजिए आर्ट्स में। अगर आप आर्ट्स में चेंज कर लेते हैं तो साइंस का भी नॉलेज आ जाता है। उसके बाद से आप कुछ भी पढ़िएगा ना तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डेवलप हो चुका रहेगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका माइंड डेवलपिंग में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज अगर आपके पास टीचर भी अवेलेबल ना हो तो आप खुद से पढ़ के उतना उतना काबिलियत बन जाइएगा साइंस पढ़ने के बाद कि आप खुद पढ़ के उस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि हाँ इस लाइन का मतलब ये है। ये साइंस के अंदर बेनिफिट है। और साइंस के बाद आर्ट्स में जाना इजीली समझ आ जाएगा। और अगर आप मान लीजिए क्लास 11 में आर्ट्स लेते हैं, उसके बाद आप साइंस में जाना चाहिएगा, बहुत डिफिकल्ट, आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ 11 12 साइंस रखे हैं और 12 के बाद अगर आपको कुछ करना है आर्ट्स के अंदर तो इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आप इजीली कर लोगे उस तरह। लेकिन हाँ सब बोलते हैं कि साइंस हार्ड है, ये हार्ड नहीं है। साइंस असल में हार्ड है ही नहीं। साइंस का जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सिलेबस उसका बड़ा है। साइंस का जो सिलेबस है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए बच्चे लोग को थोड़ा लेंदी लगता है और टफ लगता है। बट रियल में टफ नहीं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं कहीं तो घर में 2 घंटा काफी है साइंस के लिए। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो टोटल मिलाकर के 5 आवर काफी है, काफी है। और हाँ साइंस के अंदर एक ऐसा चीज है कि आपको पर डे पढ़ना होगा, चाहे वो फिर आपका फेस्टिवल आए या कुछ आए। आधा घंटा ही पढ़िए, टाइम नहीं मिला आधा घंटा कॉपी खोल लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कल क्या हुआ था वही वाला रिवाइज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, रिवाइज करने से रिकॉल होगा माइंड में, माइंड को रिकॉल होगा तो वो समझने में फिर आसान होगा, आगे भी चल के भूलिएगा नहीं जल्दी, है ना। तो साइंस टफ नहीं है। और हाँ क्लास 11 को हल्का में नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 का ही कॉन्सेप्ट 12 में मिलता है। बहुत जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 11 में सेम टू सेम क्लास 12 में भी है, थोड़ा 10% 15% एक्स्ट्रा ऐड हो गया है।
बट क्लास 11 को अच्छा से पढ़िए, 12 आपका इजी बन जाएगा, 11 अच्छे से पढ़िएगा तो। हाँ, और बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं ना, उनका मन है साइंस लेने का, पूरा फुल मन है कि शुरू से सोच रहे हैं कि साइंस लेंगे, लेकिन वो गलती कहाँ कर बैठते हैं, उनका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो लेता है आर्ट्स, तो वो सोचता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आर्ट्स ले रहा है तो मैं भी आर्ट्स ले लूंगा। तो यहाँ बच्चा गलती कर देता है, 90% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, फ्रेंड के चक्कर में अपना स्ट्रीम बदल देते हैं, या फिर मार्क्स मार्कशीट जो क्लास 10 का रहता है ना उसके अकॉर्डिंग वो अपना देख लिए मार्क्स में, अरे यार 70% आया, मैं तो साइंस के लायक नहीं हूं। अरे नहीं भाई, तुम 70 लाए मैटर नहीं करता है, तुम क्लास 11 के अंदर कंसिस्टेंसी से पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ, वो मैटर करता है। आप अपना डिसिप्लिन बनाइए कि हमको इतना से इतना घंटा ये पढ़ना है, दिन भर में 4 से 5 घंटा काफी है, एक कंसिस्टेंसी लेके चलिए, फॉलो कीजिए, आप बेटर कर पाइएगा, आगे चल के कुछ बड़ा कीजिएगा। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा गेम प्ले करता है कंसिस्टेंसी साइंस के अंदर, है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, पेरेंट्स के चक्कर में आकर के नहीं, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तुमको कॉमर्स का ही तैयारी कराएंगे चाहे जे हो जाए, क्योंकि उसमें पैसा मैनेजमेंट, बिजनेस स्किल, ये सब इंप्रूवमेंट होता है, तो ये सब में नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। और हाँ, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, अपने से जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उनसे बात कीजिए, कोई टीचर से बात कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही स्ट्रीम चूज कीजिए और अपना गोल फिक्स कीजिए, आपको फ्यूचर में क्या बनना है वो डिसाइड कीजिए, फिर स्ट्रीम लीजिए, उसके पीछे आप मेहनत कीजिए, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई, लाइफ स्ट्रीम से नहीं चलती, लाइफ मेहनत से चलती है, एक बात याद रखिएगा, लाइफ मेहनत से चलती है। तो हाँ, आप मेहनत कीजिए, लेकिन हाँ, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11th-12th साइंस लेकर के पढ़िए, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आप कंसिस्टेंसी रखिए साइंस के अंदर, कुछ अच्छा कर पाइएगा। उसके बाद आपको जो मन करना है, साइंस के बाद आपको आर्ट्स में जाना, आर्ट्स में चले जाइए, कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स में चले जाइए, बट 11th-12th जो है वो मात्र साइंस रखिए, 11th-12th सिर्फ और सिर्फ साइंस रखिए, ये बेटर होगा आपके लिए। और आप यहाँ तो जानते ही होंगे कि क्लास 9 से 12 तक की सभी स्ट्रीम को पढ़ाई ये चैनल पे होती है, उसमें से आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जेक बोर्ड, सभी बोर्ड का पढ़ाई बिल्कुल फ्री होता है हमारे चैनल पे। तो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि क्लास 11 के अंदर आप कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डिसीजन जरूर लिखें।